से अमेरा कदल श्रीनगर में आज मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक आम शहरी की मौत हो गई है। ग्रेनेड हमले में 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी भी हो गए हैं। एक लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस बीच महलूक शख्स की पहचान 70 साला मोहम्मद असलम के तौर पर हुई है। वो नौहटा के रहने वाले हैं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने कहा कि इस हमले से मुताल्लिक उन्हें कुछ सुराग मिले हैं और वो इस हवाले से मजीद कार्रवाई कर रहे हैं। ये अमीरा कदल ऊँट कदल जो ब्रिज है, इस ऊँट कदल ब्रिज के इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली सिविलियन ही टारगेट हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन ही उनकी नुकसान उनको हुआ है। और अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है, कोई एक उम्र दराज बुज़ुर्ग थे, उनकी डेथ हुई है। तो हम लोग इस घटना पे नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ के आसपास का जो भी सीसीटीवी फुटेज जो आसपास यहाँ सीसीटीवी दिख रहे हैं, और हमारी कमांड व्हीकल्स वगैरह में जो भी थे, और चश्मदीदों के बेस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की। सिक्योरिटी पर्सनल तो आपके साथ साथ खड़े थे। अगर हमारा पुलिसमैन इंजर्ड नहीं होता तो शायद सिक्योरिटी में चूक आप लोग बोल भी सकते थे, क्योंकि उसमें जो भीड़ है उसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी इंजर्ड है। तो जिसने टारगेट किया वो किस चीज़ को टारगेट किया, ये उसको देखना था। और सिक्योरिटी की चूक तो अब जैसा कि आपके सिविलियन के साथ साथ हमारा पुलिसमैन भी सेम इंजर्ड है। हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ये ट्रेंड बनता जा रहा है और इसमें कुछ वाइटल क्लूज भी हमारे सामने आ गए हैं, तो जल्द ही हम लोग ट्रेस भी कर लेंगे इसको। कठुआ में अपनी पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने शिरकत की। नायब सदर गुलाम हसन मीर व मंजीत सिंह भी मौजूद रहे। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब की सियासत नहीं करती। अपनी पार्टी को इख्तिदार हासिल होगा तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी जाएगी और सेहत के शोबे में काम किया जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दिल्ली से दिल की दूरी हटाने में वो अहम रोल अदा करेंगे। बुखारी ने कहा कि सियासी पार्टियों के लिए नहीं बल्कि लोगों की फलाह के लिए डिलिमिटेशन होना चाहिए। फिफ्टी प्लस का नारा तो इतना ही कामयाब है जितनी ये सच्चाई है कि 4 साल में इन्होंने क्या किया। जम्मू वासियों को देखना चाहिए कि 18 जून से 100% बीजेपी की सरकार है। अगर इन्होंने कुछ किया है लोगों को, उनको 50 ही क्यों 90 की 90 देनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया है फिर इनको घर रवाना वापस करना चाहिए। शायद पाठशालाओं में जाके ट्रेनिंग वेनिंग कर ले, सीखें अवामी खिदमत कैसे करते हैं, फिर आएँ। तब तक खुशबू खिदमत करेगी, लोगों की करती रहेगी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से करती रहेगी। क्या समझते हैं कि घाटी में बंदूक उठाने को मजबूर है नौजवान, आपने कहा? देखिए, मैंने कहा ड्रग्स की वबा इस वक्त फैल गई है। यहाँ ड्रग्स क्यों खा रहे हैं? हमारे बच्चे तो ये करते ही नहीं थे, कभी था ये? क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, जब कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? ड्रग्स खाते हैं। अब पहले तो लड़के ही खाते थे, अब हमारी बच्चियाँ भी खा रही हैं। ये हमारे लिए विषय का मसला है। अब यहाँ बंदूक मिलती नहीं है, घाटी में उनको बंदूक मिलती है, वो फिर कहते हैं चलो जान ही मरना ही है तो ऐसे ही मर जाओ, वरना ये कौन सा मिलिटेंट हुआ 2 दिन बाद जो मर जाए। हाँ, 2 रात को मिलिटेंसी में गया, तीसरे दिन मर गया, इसको हम मिलिटेंट कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बददिमाग कहेंगे। मैं उसको कहता हूँ फ्रस्ट्रेटेड माइंड। दिल्ली की दूरी भी खाली अल्ताफ बुखारी ही दूर कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते। इनके दिल में तो दिल ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन प्रोसेस जल्द होना चाहिए और डिलिमिटेशन प्रोसेस जल्द खत्म होना। डिलिमिटेशन प्रोसेस लोगों को एम्पावर होने के लिए होना चाहिए, ये नहीं नेताओं को एम्पावर करने के लिए। और जितनी जल्दी हो जाए इलेक्शन हो जाने। कश्मीरी माइग्रेंटों ने जगती के माइग्रेंट कैंप में एक एहतजाजी रैली निकाली। नौसोन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले निकाली गई रैली पूरे कैंप से गुजरकर हाईवे पर अख्ताम पजीर हुई। एहतजाजी सरकार की तरफ से उनके तई मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार कश्मीरी माइग्रेंटों की हालत ज़िंदगी को सुधारने और बुनियादी सहूलियात फराहम करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही है। 1 बरस से ज़्यादा अरसे से धरने पर बैठे कश्मीरी माइग्रेंट माहाना रिलीफ में इजाफा और हर कुंबे के एक फर्द को नौकरी फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी मांग रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, कश्मीर में रहना चाहते हैं। हमारे 32 साल मिलिटेंटों ने दरबदर किए हैं और उसके साथ साथ स्टेट और सेंटर सरकार ने भी हमारी
जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम एग्जाइल में हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं हमें बसाया जाए, फिर से बसाया जाए और हमारी मांगों को हल जल्द अज जल्द किया जाए। पेशावर पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद में हुए हमले के खिलाफ करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले एहतजाज किया गया। करगिल में बादज नमाज असर हज़ारों लोगों ने इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ शिया तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उलमा और दीगर मुक़र्रिरीन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुदाखलत की अपील की है। करगिल की सोरो वैली में अंजुमन साहिब-उज़-ज़मा से मुंसलिक ख़वातीन ने हिजाब पर पाबंदी और पेशावर में शिया मस्जिद पर हुए हमले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। सोरो वैली में हज़ारों ख़वातीन ने शोबे ख़वातीन साहिब-उज़-ज़मा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हिजाब पर पाबंदी को ख़त्म करने की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान में शिया तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पुंछ के मंडी कस्बे में शिया तबके ने एहतजाज किया। नमाज जुमा के मौके पर पेशावर की मस्जिद में हुए बम धमाके के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती तबक़ात को निशाना न बनाया जाए। मरकज़ ने देही दिफाई कमेटियों को दोबारा फ़ाल बनाने का फैसला किया है। ये कमेटियां बरसों से बेकार थीं। अपोजिशन जमातें सरकार से सवाल कर रही हैं कि अगर हालात में बेहतरी आई है तो इन कमेटियों को फ़ाल बनाने की क्या ज़रूरत है। बीजेपी इस फैसले का दिफा कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जब मिलिटेंसी उरूज पर थी तब मरकजी सरकार ने जम्मू सूबे के मिलिटेंसी मुतासिरा अजला में विलेज डिफेंस कमेटियां तश्कील दी थीं। ये कमेटियां अपने अपने गांव में आवाम को मिलिटेंटों से बचाने का काम करती थीं। हालात बेहतर होने के बाद ये कमेटियां बेकार हो गई थीं। अब मरकज ने इन कमेटियों को दोबारा बहाल करके उन्हें फ़ाल बनाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने हाल ही में वजीर दाखिला से मुलाकात की, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। अब इनका नाम बदलकर उन्हें VDG रखा गया है। हर कमेटी में 10 अफराद शामिल होंगे। इन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। एक परमानेंट फोर्स के नाते जिस प्रकार से होम गार्ड्स है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स है, इस प्रकार से ये भी एक फोर्स बनेगी और इनका सैलरी हेड क्रिएट किया गया। इनकी सैलरी डायरेक्ट इनके अकाउंट में आएगी। अभी किसी SPO के महतेत नहीं रहना पड़ेगा। जो पेड और अनपेड थी, पेड वालों को अभी सैलरी मिलेगी और अनपेड के लिए भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इनका भी प्रपोजल तैयार करके लाया जाए। अपोजिशन जमातें सरकार के इस फैसले से हैरान हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार हालात में बेहतरी आने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ इन कमेटियों को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर हालात ठीक हो गए हैं तो इन कमेटियों का अब क्या काम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कमेटियां अपने दौर में लोगों पर काफ़ी जुल्म कर रही थीं। इनको दोबारा बहाल करने से पहले जैसे हालात पैदा होने का खदशा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाजपा ये कहती है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अब मिलिटेंसी डाई डाउन हो गई है, हमने खात्मा कर दिया है, और दूसरी तरफ से सडनली आप हज़ारों VDC को स्ट्रेंथन करने की और मजबूत करने की ज़रूरत समझते हैं। तो दोनों बातें मेल नहीं खाती। सो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री स्पष्ट करे कि क्या कोई खतरे बढ़ने वाले हैं, कोई इनको खतरा है अफगानिस्तान से आने वाले हैं, कोई इनको खतरा है पाकिस्तान से और आने वाले हैं। अब चूँकि कहीं ये दूसरा कोई पंगा तो नहीं करना चाहते हैं कि VDCs का इस्तेमाल करके कुछ और मसले खड़े करेंगे, क्योंकि जिसके हाथ में बंदूक होती है वो बातचीत बंदूक के ही जोर पे करता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन खदशात को बीजेपी मुस्तरद कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये इन कमेटियों को दोबारा बहाल करना मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए काफ़ी अहम है। इधर सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इन कमेटियों को बहाल होने से हिफाजती अमले को मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। आगे भी हमें तैयार रहना है। आगे भी हमको दहशतगर्द किसी को पूछ के नहीं आएंगे किस गांव में जाके वो हमला करेंगे। तो ये पहले ही तैयारी हमको रहनी है कि हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहें, महफूज रहें, हमारे नौजवान महफूज रहें और दहशतगर्दी ख़त्म हो। आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को एडिशनल सपोर्ट
इन वीडीसी के मेंबर से होगी। ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना चाहती जहां तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ताल्लुक है। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उन विलेज डिफेंस कमेटीज़ में, और दूसरा ये है कि उन लोगों का भी मनोबल बढ़ता है जो हिंदुस्तान की पैरवी करते हैं, हिंदुस्तान का झंडा उठा कर रखते हैं और सक्षम रहते हैं अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शाना बशाना। बीजेपी इस डिसीजन की तारीफ कर रही है और अपोजिशन पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि अगर मरकज़ी सरकार इस चीज़ का दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं, मिलिटेंसी यहाँ पे कम हो रही है, तो ऐसे हालात में इन विलेज डिफेंस कमेटीज़ का क्या रोल रहेगा और कहीं इन कमेटीज़ को सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आतिशज़दगी से तबाह होने वाले बोन एंड जॉइंट अस्पताल को 1 हफ्ते में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुश्ताक ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 अजला के कई सेहत मराकज़ में 24 घंटे ऑर्थोपेडिक खदमात शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों के रश को देखते हुए श्रीनगर के स्किम्स बिमना और JLNM अस्पताल में ऑर्थो OPD दस्तयाब होगी। में 4 जगह हमने 4-5 जगह हमने पूरा साउथ से भी नॉर्थ से भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24/7 ऑर्थोपेडिक सर्विसेज तैयार करी और उनको चालू कर दिया। उसके बगैर JLNM हॉस्पिटल हैं और JVC हॉस्पिटल जो यहाँ के होंगे तो वो JVC जा सकते हैं और JLNM हॉस्पिटल जा सकते हैं। और कल जो ACS साहब ने श्री विवेक भारद्वाज जी ने पूरा जो वहाँ आके आप लोग भी वहाँ थे तो वहाँ उन्होंने जायज़ा लिया। हमने पहले देखा कि नुकसान कितना हुआ, उसके बाद देखा कि हम क्या क्या स्ट्रेटजी करेंगे। हालांकि डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, DC साहब भी थे, अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी सारी वहीं पे थी। तो हमने यही डिसीजन लिया कि जल्द अज जल्द इसको स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है कश्मीर वैली के लिए। फार फ्लंग एरिया से यहाँ लोग आते हैं, उन कुछ लोग जम्मू डिवीज़न से भी आते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए बानाहाल से आते हैं, रामबन से भी आते हैं। तो हमने इसको जल्द अज जल्द स्टार्ट करना है, उसके डायरेक्शन ACS सर ने दिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके बगैर जो हमने इमीडिएट मेजर्स किए, हमने साउथ में, नॉर्थ में, जैसे कि कुपवारा में हमने 24/7 ऑर्थोपेडिक सर्विस कर दी, हमने सोपोर में कर दी 24/7 जो पहले नहीं होती थी रात को, और हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट ये जो JLNM हॉस्पिटल है वहाँ किया, यहाँ हमने कुलगाम हॉस्पिटल को किया, और जो ये हमारा पुलवामा हॉस्पिटल है वहाँ 24/7 ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट को देखा जाएगा और उनका केयर किया जाएगा। उसके बगैर भी जो हमने स्ट्रेटजी बनाई विद इन ए वीक्स टाइम, जैसे कल ACS साहब ने भी बोला कि 10 दिन तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बोन एंड जॉइंट वापस काम करें। पुलवामा संगम शाहराह पर नेलोरा के मकाम पर महकमे R&B की जानिब से बनाया गया आरजी डायवर्जन का एक हिस्सा ढह जाने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है। महकमे की जानिब से नेलोरा पर पुल की तामीर शुरू करने से काबिल ये डायवर्जन बनाया गया था। इसको नुकसान पहुंचने की वजह से ट्रैफिक मुतासर हो गया। कहा जा रहा है कि 6 रोज तक ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। इस वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ज़िला शोपियां के दूर दराज इलाके केलर में कई गरीब ख़ानदानों का इल्ज़ाम है कि उन्हें मुस्तकिल आशियाने तामीर करने के लिए PM आवास योजना से महरूम रखा गया है। केलर में कई ख़ानदान ऐसे हैं जो खस्ता हाल ढांचों या आर्जी शेड्स में मुकीम हैं। इस दूर दराज इलाके के लोगों का कहना है कि मुस्तहक होने के बावजूद उनके हक़ में केस मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि सिर्फ असर और रसूख रखने वाले अफराद को ही फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ज़राकुन इलाके में एक ख़ानदान कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। इनका वाहिद कमाव जम्मू में ज़ेरे इलाज है। घर में 4 बच्चों की माँ भीख मांगकर घर चलाती हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उन्हें भी इस स्कीम से महरूम रखा गया है। इन लोगों से लकड़ी मांग कर और टीन मांग कर ये लगाया, हम इसी में रहती हैं। जो मेरा खामद है वो बीमार है, इस वक्त जम्मू में बेलाज है। वो बच्चे छोटे छोटे मेरे पास, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा खर्च नहीं है, कोई पैसा नहीं है, चंदी नहीं है मेरे पास, गोल्डन कार्ड नहीं है, कोई नहीं है, पानी नहीं। हम 3 किलोमीटर पानी कंधे पर उठा के इधर वक्त पास करती हैं। जो इसका पति है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है जम्मू में।
तो 4 बच्चे हैं इसके, 3 बच्चे हैं इसके, कमाने वाला कोई नहीं है, कोई रोज़गार इसके पास नहीं है। इसने खुद मुझसे कहा कि हम भीख मांग के गुजारा करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और लोगों के खुदा के फजल पे है और कोई भी हमारे पास कोई रोज़गार यहाँ पर नहीं है। आप अंदर चलिए मकान में, मैं एक 3 मकान में, एक मकान में 3 चूल्हा दिखाएंगे आपको, तो हम देखो ये सही बात है कि गलत। जब भी कोई आता है उनको बड़े बड़े अफसर आते हैं, बड़े बड़े उनको आए हुए केस देते हैं, उनसे रुपया खाकर हम गरीब ऐसे ही पड़े हैं। जो हमारे पास शुरू में लिस्ट गई थी दैट हैज़ बीन वेरीफाइड ओवर एंड ओवर अगेन। अब हमारे पास विद द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द जो बेनिफिशरी है, हमने रिकॉर्ड बनाया कि एक हलके में हमारे पास अगर 5 बेनिफिशरी हैं, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। देन हमने वो सारे बेनिफिशरीज को प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 एंड नॉट एलिजिबल में रख दिया एंड उसके बेस पे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशंस के बाद हमने जो है इस बार लिस्ट तैयार की। कोविड के बाद बच्चों को जहनी दबाव से निकालने के लिए पढ़ाई के तरीके में तब्दीली लाई जा रही है। फतुशाही कुपवाड़ा के उस्ताद ने इस हवाले से एक पहल की है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। पेश है याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। ये नज़ारे किसी रियलिटी शो या किसी कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी के नहीं हैं। ये फतुशाही कुपवाड़ा के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का मंजर है। वादी में लंबे अरसे के बाद स्कूल दोबारा खुलने के बाद बच्चों को जहनी दबाव से निकालने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाए जा रहे हैं। फतुशाही में कायम प्राइमरी स्कूल के एक उस्ताद ने खेल खेल में पढ़ाई का जो अनोखा तरीका इख्तियार किया है, इसको काफी पजीराई हासिल हो रही है। इस हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नामी नगमे पर वो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तो हमारे जो उस्ताद थे वो भी हमें यही गीत उस समय सुनाते थे, लेकिन उस समय ये पहले मेथड उतना नहीं था। 2.5 साल स्कूल बंद है कोविड की वजह से। तो जब फिर मेरे दिमाग में प्लान आया कि मैं स्कूल में जाऊँ, कि मैं नए बच्चों के लिए क्या करूँगा। उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक ही आया कि एक सर ने मुझे ऐसी एक्टिविटी कराई थी इस पर, तो मैंने यही एक्टिविटी अपने स्कूल में कराई। प्राइमरी स्कूल में आपको बच्चों को जो है पहले मेथड से पढ़ाना पड़ता है। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। जब भी बच्चे को आप अपना दिल दोगे, छोटा बच्चा है, इसको क्या आपकी डिग्री के साथ, छोटे बच्चे के साथ प्ले मेथड में को करिकुलर एक्टिविटी में आता है कि आप बच्चों को थोड़ा बहुत नचाओ, थोड़ा इसको सिंगिंग राइम्स वगैरह, ताकि बच्चा बोर ना हो। बच्चा रेगुलर जब इसका दिल लगेगा, जब ये एनवायरनमेंट पकड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये स्कूल में हर रोज़ आएगा। तारीख के इस अनोखे अंदाज से बच्चे काफ़ी खुश हैं। आम लोगों के साथ साथ माहिरीन तालीम भी इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्राइमरी सतह पर ख़ास तौर पर इसी अंदाज में बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 की वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ ए प्ले वे मेथड। जो डायरेक्शंस हमें मिले हैं प्ले वे मेथड, इससे बच्चों की नशोनुमा होती है और बच्चे की इंटरेस्ट जो होती है वो स्कूलों में ज़्यादा बढ़ती है और बच्चे स्कूलों से दूर नहीं भागते हैं। बिल्कुल तायद करता हूँ और इसको अप्रिशिएट करता हूँ और सरकार जो ये स्टेप से इनकी अप्रिसिएशन करता हूँ। उस पर उन्होंने थोड़ा सा डांस भी किया, बच्चियाँ जो है उस पर मस्त थी और वो सारे बच्चे जो है वो सॉन्ग गा रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बिलखुसूस छोटे बच्चों के लिए। 2.5 सालों के बाद स्कूल में जब वो आए तो थोड़ा सा रिक्रिएशन का एक माहौल क्रिएट किया था। मुट्ठी में है तकदीर, तो ये जो उसने वो गाना गाया, ये जो एक बच्चों को एक स्कूल का डर रहता था, जब भी स्कूल जाएंगे वहाँ पिटाई होगी, पहले पढ़ाई होगी, एक डर सा निकल गया मेरे ख्याल से सब बच्चों को। ये एक पॉजिटिव कदम मेरे ख्याल से आज के दौर में जो हम कहते हैं ये मॉडर्नाइज हम एजुकेशन को करेंगे, ये इसका मेरे ख्याल से एक सीढ़ी उसने एक सीढ़ी खोल दी उसने। न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का कि आप हमारे इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पढ़ाने वाले में आए। बच्चों को हम प्रैक्टिकल एजुकेशन हम देते हैं। जब प्रैक्टिकल एजुकेशन हो तो बच्चा समझ आता है, तो थ्योरली आप कितना पढ़ाओ तो बच्चा आपका नहीं समझेगा। तो मेहनत करते ही हैं, जी वो हमारा फ़र्ज़ है, हम पे लेते हैं, हमें मेहनत करनी है अपने बच्चों पर। जब आप अपने बच्चों पर मेहनत करोगे तो ये ठीक बात है, आपका पेशा है, अपने पेशे का इंसाफ करना हर किसी टीचर को। तारीख नामी इस उस्ताद की ये पहल काबिल सताइश है। उम्मीद है कि ये दूसरे असातिज़ा के लिए भी बाअस तहरीक साबित होगी।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए याह्या सुल्तान की रिपोर्ट। महकमे तालीम ने सब जिला त्राल में बड़े पैमाने पर असातिज़ा को प्राइमरी और हाई स्कूलों से हटाकर मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात किया है। मकामी सतह पर लोग हैरान हैं, असातिज़ा भी परेशान हैं। कुछ असातिज़ा का कहना है कि एक तरफ उन पर महकमे की जानब से इनरोलमेंट बढ़ाने का दबाव है, दूसरी जानब उन्हें शिफ्ट किया गया है। ऐसे में तलबा की तादाद कैसे बढ़ा सकते हैं? 2 साल के बाद आज हम फिर से स्कूल आए, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन हमारे स्कूल में हमने जब देखा तो हमें कुछ टीचर्स उनको हायर सेकेंडरी में भेजा गया, जिसकी वजह से हमारी तालीम मुतासिर हो रही है। हमारे स्कूल में जो टीचर बहुत अच्छी पढ़ाते थे, उन्होंने मतलब उसका ट्रांसफ़र हो गया है हायर सेकेंडरी में। उनके मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे यहाँ पे, इसलिए हम गुजारिश करते थे वो वापस ले आए, क्योंकि हमारी तालीम पे बहुत असर पड़ता है यहाँ। इस बारे में हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ से बात की है। उन्होंने कहा कि विदिन 15 डेज़ हम आपको ये स्टाफ जो है जो हम उठा रहे हैं उनके सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चंद्रकोट जिला रामबन की तालिबात ने वालिदैन के हमरा DC रामबन मसरतुल इस्लाम से मुलाकात की। एक मेमोरेंडम पेश किया गया। स्कूल की वार्डन के खिलाफ बच्चों को हिरासा करने और स्कूल की जानिब से दी जाने वाली मराद से तालिबात को महरूम रखने का इल्ज़ाम लगाया गया है। वालिदैन ने कहा कि कई सालों से मुसलसल शिकायत के बावजूद अभी तक वार्डन को हटाया नहीं गया है। DC ने मसले को हल करने के लिए ADC रामबन की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है। मैम संतोष मैम अच्छा बिहेव नहीं करती है हमारे साथ। अच्छा। वो जो हमें सामान देती थी संतोष मैम, वो फ़ोटो खींचने के बाद वापस ले लेती थी। खाना भी हमें अच्छे से नहीं देती थी। सुबह जब खाना देती थी तो चाय के साथ और फुल्के के साथ और वो टमाटो सॉस के साथ। बच्चे थे, उनका नाम लिया, उनने क्या बोलते हैं, उनको मिले शूज़, हमें नहीं मिले शूज़। तो और हमें पढ़ाती भी नहीं, खाना भी नहीं मिलता है हमें अच्छा। जब हम जाते हैं खाना लेने तब बोलते हैं ख़त्म हो गया आपको खाना। हमें पढ़ाती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ हमें मारती है, सिर्फ डांटती है। मेरी लड़की को पहले भी उन्होंने डांटा था, संतोष मैडम ने डांटा, मारपीट की। मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, मैंने DC साहब को भी दिखाई वीडियो। पहले भी हमने कंप्लेंट की CO साहब के पास, ZDO साहब के पास, मगर कोई गौर नहीं हुई। वो बोलती है मेरी अप्रोच है, जबकि उसकी पोस्ट यहाँ पर है ही नहीं। RET टीचर है, उसकी पोस्ट कुमैत है। पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वार्डन का इशू चल रहा है। जो हमारे पिछले DC साहब थे नाजिम जिया खान, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी CO साहब को। वो इंक्वायरी का आता पता कहीं दबा दी, लेकिन वो स्टाफ ट्रांसफ़र कर दिया और वही डिस्प्यूट चल रहा है। पोस्टिंग ऑफ द वार्डन और द स्टाफ, इट इज़ द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं और लोकल लेवल पे हम उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। As and when we receive any issue which is directly related to the functioning of the KGBV, we immediately take it up with Director School Education, ताकि वो इस मैटर में इंटरवीन करके इसको। CPIM ने जम्मू में रीजनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। सीनियर लीडरों और पार्टी वर्करों की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। आवाम को दरपेश रोज़मर्रा मसाइल पर गुफ्तगू की गई। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ फ़ैसले लेने से पहले इस पर मुनासिब गौर व खौस और गुफ्तगू होनी चाहिए और लोगों के एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। आइंदा के लिए एक प्रोग्राम तय किया जाए, कैसे हम आवाम को लामबंद कर ले अपने मसाइल को हल करने के लिए। मेरी अपील है, चाहे आपका आवाम से मैं अपील करता हूँ, यही अपील हमारी कॉन्फ्रेंस से हर जगह पहुँचेगी कि हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, गिले शिकवे हो सकते हैं, हमारा भविष्य संभालने के लिए हमें एक साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाना। प्रोडक्शन ही नहीं हुई, माल ही नहीं बिके, तो इनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। आपकी वसादत से ऑनरेबल LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके लिए फौरी तौर कोई स्कीम बनाई जाए जिसमें इनको एक तो रिहेबिलिटेट किया जाए और जिसमें इनको कोई रिलीफ दिया जाए। दस्तकारी कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन ये सनत अब रूबा ज़वाल है। वक्त का तकाजा है कि एक जामे पॉलिसी वज़ा की जाए और इस सनत के अहिया के लिए संजीदा इक़दाम किए जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वैली ऑफ रूरल्स मोटर स्पोर्ट्स क्लब ने आज लेस्डन श्रीनगर में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स इवेंट मटजिला का इनकाद किया।
ये तकरीब मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ और दीगर समाजी बुराइयों के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में कई क्लबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर SKICC जावेद बख्शी ने इस तरह की तकरीब के इनेकाद पर मुंतज़मीन को सराहा। ऑफ रोडर था, हिमालयन के लिए टूरिज्म के लिए ड्राइव किया, तो मुझे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इनके साथ आने के लिए, इनके थॉट शेयर करने के लिए और थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है इनके साथ शेयर करने के लिए। हालांकि आजकल जो लेवल ऑफ स्पोर्ट है और जो लेवल ऑफ इक्विपमेंट है वो वर्ल्ड क्लास है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो इन लड़कों में है, दैट इज़ गेटिंग दिस मोटर स्पोर्ट इन कश्मीर टू द पावर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमने ये फुटप्रिंट्स इस क्लब के डाले टू एंगेज यूथ्स इंडल्ज इनटू द स्पोर्टिंग इवेंट वेरिन यहाँ पर बहुत ड्रग अब्यूज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ हो रही है। हमें इंस्पिरेशन मिली है कश्मीर ऑफ रोड से, मोटर एक्सप्लोरर क्लब से। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, उनकी इंस्पिरेशन से हम भी वही करना चाहते हैं जो वो लोग उनके लिए कर रहे हैं। हमने प्लांटेशन ड्राइव के लिए किया है एंड से नो टू ड्रग। हम यूथ को मैसेज देना चाहते हैं, हमारे स्पोर्ट में आप इवेंट कर सकते हो, हमारे इस क्लब में आ सकते हो ताकि इस ड्रग के लिए वो बच सके। बहुत सारा यूथ हमने सुना है आज की डेट में बहुत सारा यूथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। हम चाहते हैं दुनिया वहीं पे एंड नहीं होती है। हमारा मोटर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब इस जगह से स्टार्ट होता है। हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ के साथ हमारे साथ वाबस्ता कीजिए। आप देखिए लाइफ इसके बाद भी स्टार्ट होता है। ज़िला पुलवामा के कांगो इलाके की नीलोफर जान मशरूम की काश्त करके अपनी तालीम का खर्च उठाने के साथ साथ एक कामयाब कारोबारी बन गई हैं। नीलोफर ने महकमे ज़राअत की मदद से दीगर 27 अफराद के साथ पुलवामा में गुज़श्ता साल से मशरूम यूनिट का क़याम अमल में लाया। सालाना 2 मरतबा मशरूम की काश्त की जाती है। नीलोफर ने पहले ही साल 65,000 रुपये का मुनाफा कमाया। इस मुनाफे के ज़रिए न सिर्फ नीलोफर ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की बल्कि बेहतर रोज़गार भी हासिल किया। 3 बरसों के दौरान ज़िले में मशरूम की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ। तो सेकंड यूनिट हमारा था तो उसमें 30,000 आए थे। इसमें अच्छा प्रॉफिट है। एक लड़कियों के लिए अच्छा काम है। घर में जो बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें मैं एजुकेशन भी अपनी चला रही हूँ। पढ़ाई भी इसके इसी से निकलती है एंड घर भी मैं चलाती हूँ इसी के थ्रू। हम 50% सब्सिडी पे लोगों को ये मुहैया कराते हैं एज़ पर आवर बजट एलोकेशन इज़ कंसर्न। तो हम 15,000 की सब्सिडी देते हैं एक यूनिट पे। तो इस साल ऑटम में हमने 27 यूनिट्स एस्टेब्लिश करे थे, जिससे हमने तकरीबन 52 क्विंटल्स मशरूम हमने हार्वेस्ट की, जो हमने लोकली भी सेल आउट किया और मंडीज़ में भी सेल आउट किया हमने इस बार। मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल के तहत लेवेंडर को डोडा का ब्रांड प्रोडक्ट करार दिया। आरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती करने वाले किसानों और इससे जुड़े अफराद ने खुशी का इजहार किया। राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से दाराधो गांव में लेवेंडर की नर्सरी के अलावा नई बस्ती के इलाके में लेवेंडर प्रोडक्ट का यूनिट चलाया जा रहा है। ख़वातीन को साबुन, अगरबत्ती, परफ्यूम, हैंड वॉश, रूम फ्रेशनर बनाने की तरबियत फराहम की जा रही है। लेवेंडर से जुड़े अफराद खुश हैं कि आने वाले दिनों में भद्रवा जामुनी इनकलाब के लिए जाना जाएगा। हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी हमारा नाम सामने आ गया कि भद्रवा से ही ये प्रोड्यूस हो गया और डिस्ट्रिक्ट डोडा से ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें ख़ास करके मैं शुक्रगुजार करता हूँ PMO ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जिनने काफ़ी सपोर्ट की इसमें और काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और उनकी बदौलत ये लेवेंडर प्रोडक्ट हो गया। जैसे इसमें इंडियन आर्मी ने भी काफ़ी मदद की हमारी और नाबार्ड भी हमारी मदद कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जितने भी संस्थान हैं यहाँ के, जैसे फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, KVK, IIM हो गया, तो सारे संस्थान हैं वो हमारे साथ हैं। फीमेल को बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। जैसे कि यहाँ पे हमारे गांव में कोई वर्क होता नहीं था, छोटे छोटे काम होते थे, उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता था और आजकल इस काम से बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जहाँ पे हमारे खेतों में 2,000-4,000 की फसल निकलती थी, वहाँ 40-50,000 की निकल रही है। वज़ीर आज़म की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को अमली जामा देने की गर्ज से फ़ौज की काविशों से लेवेंडर की खेती के साथ इसकी वैल्यू एडिशन में भी इजाफा हो रहा है, जो हज़ारों किसानों की हौसला अफजाई कर आरोमा मिशन को और ज़्यादा बुलंदियों पर ले जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। सांबा के रामगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले किसान ने गन्ने की खेती अपनाई है। ज़िले में शुगर मिल न होने के सबब किसान विनोद कुमार
अपने खेत में ही गन्ने का रस निकालकर गुड़ तैयार कर रहे हैं। इस गुड़ को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। विनोद कुमार का कहना है कि गन्ने की फसल से इसे खूब मुनाफा हासिल हो रहा है। इसमें अच्छा कण है, जैसे मुंह में डालते ही ये पिघल जाता है और वैसे भी बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। अपने लिए भी मैं चीनी के बजाय इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो साथ में बड़ी बात यह है कि हमारे सामने बन रहा है, हमें पता है कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, सही रस है और सही रस का ये बन रहा है, ताज़ा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हम बार बार यही सुनते थे कि फसल चक्र जो है नष्ट हो जाएगा। हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो भी हैं यही बताते हैं कि अभी ये जो ट्रेंड है धान और गेहूं का, ये नहीं चलने वाला और इसमें इतना फ़ायदा भी नहीं रह गया है आज के इस युग में। तो इसी वजह को देखते हुए हमने ऐसी फसल का चयन किया कि जिसमें बारिश का असर कम से कम हो और सूखा भी झेल सके। और जैसे ओले आजकल हर बार गिर जाते हैं, आप सुनते रहते हैं कि धान की फसल नष्ट हो गई, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तो उसकी वजह से हमने इस फसल का चयन किया। आप देखते हैं मार्केट में चॉकलेट बिक रही है, तो दांतों को ख़राब करती है, तो हम गुड़ की कैंडी के बारे में सोच रहे हैं और फ्लेवर वाली बनाएंगे, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ये डाल के ये बनाने की सोच रहे हैं। और रस की बात करें तो रस भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो पेप्सी कोको कोला को छोड़कर आजकल लोग फिर वही पुराने धर्रे पे आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि सीधा पैसा किसान की जेब में जाता है। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िम्न में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह ने जम्मू की IRS अफसर अंकिता कार से मुलाकात की। अंकिता कार का कहना है कि उनके महकमे की जानिब से ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और वो ख़ुद भी ख़वातीन के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। वुमेंस डे देश विदेश में 8 मार्च को मनाया जाएगा। IAS ऑफिसर अंकिता कार इस समय हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या लगता है, देश तो आज़ाद हो गया, महिलाएं हुई क्या पूरी तरह से? मुझे लगता है देश आज़ादी के साथ महिलाएं भी आज़ाद हुई है, काफ़ी हद तक हुई है, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं होती। पर अभी भी बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत काम बाकी है और इसमें मुझे लगता है सरकार ने अपना फोकस भी बनाया हुआ है। किस तरह का फोकस आपके डिपार्टमेंट में, आपके पास चूंकि 2 महकमे इस समय काम कर रहे हैं, तो अभी आप हमें बताएंगे क्या क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, जो अभी क्योंकि हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो मेरा पहला पोस्टिंग है इन अ वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में आता है, उसमें जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं, उनका विजन रहा है कि लेडीज़ को भी इक्वल पार्टनर्स बनने का मौका मिला। यस, तो अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि वुमेंस इंडस्ट्रियल एस्टेट की भी बात चल रही है। जो मेरे कॉरपोरेशन में हमने एक छोटी सी कोशिश की है वो है थ्रू हौसला प्रोग्राम। और हौसला प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि जो एक लेडी, एक एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है जिसका अपना घर का भी बहुत कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, उसको कैसे 360 डिग्री सपोर्ट दिया जाए। तो बाय 360 डिग्री सपोर्ट व्हाट आई मीन इज़ कि उसको मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए, उसको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए, उसको मेंटरशिप और ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाए। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हमारे सपोर्ट से उनको बेनिफिट होता है और वो अपस्केल होती है तो उनको फ्यूचर में हमारे ही प्रोग्राम में मेंटरशिप का, मेंटर बनने का भी मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे मतलब भी IAS का नहीं पता था, लेकिन बावजूद इसके भी UPS क्लियर करके आज जम्मू कश्मीर पे 2 महकमों पर काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। मशहूर अदाकारा नीलम कोठारी का कहना है कि कश्मीर फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन जगह है। नीलम ने कहा कि वो बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग कश्मीर, खासकर गुलमर्ग में कराने की वकालत करेंगी। कश्मीर के बासलाहियत नौजवानों को बॉलीवुड में दाखिल करने की भी कोशिश करेंगी। वो गुलमर्ग में न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ बात कर रही थी। हमारे दिलों में राज करते आए हैं और एक्टिंग की दुनिया। कश्मीर मेरे दिल के बहुत करीब है, तो बहुत खुशी हुई यहाँ आके। और ये जो फेस्टिवल है, पूरा जो टैलेंट है, सिंगर्स हैं, ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अभी मैं स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग की है, बहुत बार कश्मीर में आई हूँ, मगर कश्मीर जो है और यहाँ की जो खूबसूरती है, आप कहीं पर जाओ दुनिया में, कश्मीर सबसे खूबसूरत है। और इतने सालों के बाद मैं वापस आ रही हूँ और सुनने में आया है कि शूटिंग फिर से शुरू हो रही है। अभी मुझे लगता है कि इट इज़ बैक टू स्क्वायर वन और अब
शुरू होने वाली है। तो आपका यहाँ से जाके आपको बॉलीवुड में जब आप वापस जाएंगे तो आपकी तरफ से क्या कुछ प्रेफरेंस होगी, क्या कुछ कदम होगा? मैं इनकरेज करूँगी मेरे जो कॉलीग्स हैं यहाँ पर शूटिंग करने के लिए, और सिर्फ शूटिंग ही नहीं, मैं उनको बोलूँगी कि हॉलिडे के लिए जाओ। इतनी खूबसूरत जगह, मतलब मुंबई से 3 घंटे का फ़्लाइट है और आप पैराडाइज में आ जाते हैं। सामूहिक शिवरात्रि समारोह के मौके पर संजीवनी शारदा केंद्र में जम्मू में खासी तादाद में कश्मीरी पंडित जमा हुए। कश्मीरी पंडितों की रिवायतों के मारूफ स्कॉलर संजय रैना ने वटक पूजा की रसूम अंजाम दी। स्वामी कुमार जी ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की और भगवत गीता के हवाले से शिव शक्ति पर रोशनी डाली। शिवरात्रि के मौजू पर एक नुमाइश मुनक्किद की गई। पुष्कर नाथ रैना की एक किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। ट्रेडिशनल है, सांस्कृतिक है और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ भी हो रहे हैं। और मैंने भी इन चित्रों के द्वारा, इन चित्रों के माध्यम से कोशिश की है कि मैं इस त्यौहार को बड़ी अच्छी तरह से जो युवा वर्ग हैं वो समझ जाएं कि हमारे त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। समाज में ये जाएगी किताब और वो देख लेंगे अपने आप को, उस पुराने कल्चर, अपने कल्चर से वो जोड़ लेंगे। इसलिए मुझे उस बात की खुशी है। और इस तरह इसमें मैंने जो भी ऋषि हैं कश्मीर के, मतलब नुंद ऋषि है वगैरह, तो इनके बारे में मैं इसको लिखा है। केएल सहगल हॉल जम्मू में भूपेंद्र रैना के पंजाबी नावल की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। कई कलमकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। पंजाबी लेखक सभा जम्मू ने इस तकरीब का इनेकाद किया। और नारी के ऊपर ये उपन्यास है और बहुत चर्चित उपन्यास है और पढ़ने वालों को तो अच्छा लगेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद हो रहा है और बहुत शीघ्र हिंदी में भी ये प्रकाशित हो जाएगा। बांडीपुरा में बीजेपी वर्करों का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। जिला दफ्तर बांडीपुरा में मुनक्किदा कन्वेंशन की सदारत जिला सदर बांडीपुरा अब्दुर्रहमान ठेकरी ने की। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के अलावा पार्टी के एजेंडे को घर घर तक पहुँचाए। सीआरपीएफ 162 बटालियन ने कुपवाड़ा के लालपुरा लोलाब में नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों को किताबें फराहम की। कमांडिंग अफसर विंदु कुमार ने अफसरान की टीम के हमरा इन दोनों उम्मीदवारों के घर जाकर उनकी हौसला अफजाई की। इन बच्चों के पास आमदनी का कोई ख़ास वसीला नहीं है। कमांडिंग अफसर ने बच्चों से अपील की कि वो गलत रास्तों को तर्क करके मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर IRP 20 बटालियन ने परिहासपुरा पठन के यकमपुरा में सफाई मुहिम का आगाज़ किया। इसका आगाज़ कमांडेंट बाकर सामुन ने किया। जवानों और आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाकर सामुन ने लोगों से अपील की कि वो साफ सफाई व दीगर समाजी कामों में अपना रोल अदा करें। आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हम अपनी जिस्मानी, अपने माहौल और अपने दिमागों की सफाई के साथ साथ इस वातावरण को साफ रखें, इस माहौल को साफ रखें। ये क्लीनलीनेस ड्राइव था, हमने सोचा कि हम अपने माहौल को ही साफ करें। गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग में मरकज़ की वजारत सेहत और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम का मकसद टूरिस्ट गाइड्स और सेहत से जुड़े लोगों को तरबियत फराहम करना है। कोविड रहनुमा खतूत पर भी जोर दिया गया। महकमे सेहत जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ मेहमान खुसूसी थे। इसका रीज़न क्या है? नथुनाला हम्बल मरमत डोडा में एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कार में 3 अफराद सवार थे। बताया जाता है कि गाड़ी फिसल गई और ड्राइवर इसको काबू में नहीं ला पाया। इसकी वजह से गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। पुलिस, मकामी लोगों और अबाबिल से जुड़े रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। पुंछ में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से गैर कानूनी शराब की कई बोतलें जब्त की। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त मेंढड़ के महेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। पुंछ के लासाना गांव में फौज ने सोलर लाइट्स तकसीम की। बिजली से महरूम दूर दराज इलाकों में सोलर लाइट्स फराहम की गई।
ज़रूरतमंदों की मदद करने पर मकामी अफराद और सिविल इंतज़ामिया ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने रूस में कामयाबी का झंडा गाड़कर गोल्ड मेडल हासिल किया। वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सादिया ने साबित कर दिया कि अगर लड़कियों को मौक़े फराहम किए जाएं तो वो अपने वालिदैन के साथ साथ जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। आज लड़ी शाह इसी मामले पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखें लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Sadia kur ai rus vapas. Sadia kur ai rus vapas. Gold medal onun sahit panas. Gold medal onun sahit panas. Sadia kur ai rus vapas. Sadia badau kashir hanshan. Sadia badau kashir hanshan. Wushu kelimans gündün barjan. Wushu kelimans gündün barjan. Nav roshan korun drus almas. Nav roshan korun drus almas. Sadia kuray rus vapas. Gold medal onun sahit panas. मेहनत का रन असख दोहरात. मेहनत का रन असख दोहरात. Nebri men mulle kan dit se emaat. Nebri men mulle kan dit se emaat. Sorry killer te bin la bit tapas. Sorry killer te bin la bit tapas. Sadia kuray rus vapas. Gold medal onun sahit panas. Sadia pekçu aşsarinaynas. Sadia pekçu aşsarinaynas. Önüs karınçılan tözü parlas. Önüs karınçılan tözü parlas. Candım mulkuk yıkar asmanas. Candım mulkuk yıkar asmanas. Sadia kuray rus vapas. Gold medal onun sahit panas. Koyan pakan mat di tautak. Koyan pakan mat di tautak. Mavaliu ye hinden kaban mak. Mavaliu ye hinden kaban mak. Yaman support kariu har dambas. Yaman support kariu har dambas. Sadia kuray rus vapas. Sadia kuray rus vapas. Gold medal onun sahit panas. Gold medal onun sahit panas. Sadia kuray rus vapas.